भारी संख्या में अरवल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की इस पावन धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये धरती भगवान विष्णु की धरती है और इसीलिए तो पूरा देश और पूरी दुनिया यहां पर आकर के अपने पितरों का तर्पण देने के लिए भी इस धरती पर आता है। यही नहीं, महात्मा बुद्ध ने भले ही जन्म कपिलवस्तु में लिया हो, लुम्बिनी में लिया हो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी धरती को चुनना पड़ा तो साधना की धरती के लिए इसी धरती को चुना था। आज दुनिया के अंदर इस पावन धरती से जो ज्ञान प्राप्त करके भगवान बुद्ध ने मानवता के कल्याण का संदेश दिया, दुनिया की एक बड़ी आबादी आज बौद्ध परंपरा को मानती है और भारत के शांति और सौहार्द के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसलिए सचमुच बिहार की धरती भारत की उस पवित्र परंपरा की धरती है जिसने हर कालखंड में भारत को नेतृत्व दिया है। और आज एक बार फिर से जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वह भी वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में आपके उत्साह को देख करके मैं सचमुच आप सभी अरवल वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे आपसे अपील करनी है कुछ दो मुद्दों पे। पहली अपील, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 135 करोड़ लोगों के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि देश के अंदर समयबद्ध ढंग से उठाए गए कदमों के कारण 135 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत बचाने में सफल रहा। लॉकडाउन की कार्रवाई में भले कुछ लोगों को तात्कालिक परेशानी हुई होगी, लेकिन हर गरीब को राशन मिल जाए, हर गरीब को रसोई गैस के का निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध हो जाए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ तो प्रधानमंत्री जी ने इसी बिहार की धरती से प्रारंभ करके हर हाथ को काम देने के भी एक अभियान को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य भी किया था। भाइयों बहनों, जहां पर राशन देने में कोई भेदभाव नहीं, शासन की सुविधा को देने में कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न मत और मजहब का, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ प्रत्येक नागरिक को शासन की सुविधा से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए किया है। मुझे लगता है कि सत्ता प्राप्त करने का आधार इस वर्तमान में केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के प्रत्याशियों का यह अधिकार बनता है कि जनता जनार्दन आज निर्णय लेकर के इन प्रत्याशियों के पक्ष में अपना वोट दे। याद करिए, नीतीश जी के सत्ता में आने के पहले बिहार की स्थिति क्या थी? बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। बिहार के अंदर नक्सलवाद चरम पर बोल रहा था। जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करा करके एक परिवार स्वयं का
अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, ऐसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी पूरे देश के अंदर जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लड़ा करके पूरे देश के अंदर केवल एक परिवार का राज चलेगा, बाकी लोग भीख मांगेंगे, इस प्रकार की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी थी। कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन, नक्सलवाद की समस्या देश के अंदर कांग्रेस की देन, अलगाववाद की समस्या कांग्रेस की देन। लेकिन गरीबों के लिए कोई योजना बने, किसानों के लिए योजना बने, नौजवानों के लिए योजना बने, महिलाओं के लिए योजना बने, बिना भेदभाव के बने, ये कभी कार्य ईमानदारी के साथ उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया। भाइयों बहनों, ये कार्य प्रारंभ हुआ जब प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने सबसे पहला काम किया गरीबों का खाता खुलवाने का, जनधन अकाउंट खोलने का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरा कार्य किया, हर घर को शौचालय उपलब्ध कराने का स्वच्छ भारत मिशन में 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ किया। तीसरा कदम उठाया, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को एक एक आवास उपलब्ध कराएंगे। चौथा काम किया, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का। पांचवा काम किया, हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का। छठा काम किया, नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से हर गरीब को राशन कार्ड की सुविधा का लाभ देने, और बिहार का नौजवान अगर कार्ड बिहार के अंदर बनाया है, वह चाहता है कि राशन कार्ड में उसे मुंबई में और बेंगलोर में राशन मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना दिया है कि नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन की सुविधा आप वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। मोदी जी ने एक काम और किया, आयुष्मान भारत में हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य भी अगर किसी ने क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के प्रत्याशियों से पूछिए, उन्होंने अपने शासन काल में गरीबों के लिए क्या किया है। ये मकान अगर वे देते तो मोदी जी को घोषणा करने की स्थिति नहीं आती। मोदी जी के पहले अगर वे लोग दे दिए होते तो ये पैसा विकास में खर्च होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मोदी जी ने विकास भी किया है, गरीबों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बननी आवश्यक है। दूसरा, भाइयों बहनों, हम हमेशा कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। राम मंदिर में बाधा कौन था? कांग्रेस, राजद, भाकपा माले, यही लोग तो राम मंदिर के निर्माण में बाधक थे। हमने तो जो कहा, मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हमने देश के लिए जो वायदा किया था कि कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, हमने तो कर दिया है। हमने जो कहा वो कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है, आस्था का सम्मान भी किया है, और बीमारी से देश की 135 करोड़ जनता को बचाने का भी काम किया है। लेकिन कांग्रेस में
आपने कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ा होगा अभी। कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा अभी। वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है। फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? जब यहां पे इस बिहार के अंदर, जब बिहार के अंदर लालू जी के नेतृत्व में राजद की सरकार थी, कांग्रेस समर्थन कर रही थी, उस समय गरीबों को राशन तो नहीं मिलता था ना, लेकिन पशुओं का चारा भी गायब हो जाता था। यानी मनुष्य की बात तो दूर, जो लोग पशुओं को न छोड़ते हो, तो भाइयों बहनों, क्या वे वोट पाने के अधिकारी हैं क्या? आप देखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पहला कार्यकाल देश की आम जनमानस की, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इनके उत्थान के लिए कार्य का, और दूसरा कार्यकाल देश से आतंकवाद को समाप्त करने का, नक्सलवाद को समाप्त करने का, और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का होगा। हो रहा है ना? कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई ना। अब कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर कोई पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है हमला करेंगे तो फिर राम नाम सत्य है, तय है। ये भी तय है ना। तो भाइयों बहनों, अब वोट पे अधिकार किसका है? आप इतनी भारी संख्या में हैं। देखिए, मैं सच बताऊं, जब मैं आज सुबह लखनऊ से चला था, मुझे वहां पे एक सज्जन ने पूछा कि कितनी भीड़ होगी। मैंने कहा यार देखो, कोरोना कालखंड है, 2000-2500 की भीड़ रहेगी। यहां पे मैं देख रहा हूं 25-30 हजार की भीड़ आ गई है। अगर ये 25-30 हजार की भीड़ अपना मोबाइल फोन लेकर के पूरे बिहार के अंदर घनघनाना प्रारंभ कर देगी कि एनडीए के प्रत्याशी जहां भी हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी प्रत्याशी हैं, जिन्हें एनडीए ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, ये जहां से भी चुनाव लड़ने हैं, इन्हीं को वोट देना है। तो भाइयों बहनों, 3/4 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी और जदयू से जुड़े हुए, इस गठबंधन से जुड़े हुए प्रत्याशी 3/4 से अधिक संख्या में बिहार के अंदर चुनाव जीत करके जाएंगे और भारी संख्या में फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर सरकार बनेगी। क्या ये काम करेंगे? तैयार हैं? दीपक जी ने जो बात कही, क्या उसके लिए तैयार हैं? तो जरूर आप सबसे मेरी अपील है, हमें अब इस अरवल की धरती पर, जहानाबाद की धरती पर किसी भी प्रकार के नरसंहार को अनुमति नहीं देनी है। किसी प्रकार की अराजकता को जन्म नहीं देने देना है। भ्रष्टाचार और अराजकता को किसी भी स्थिति में हम जन्म नहीं लेने देंगे। और अराजकता पैदा करने वालों का जवाब, बुलेट का जवाब बैलेट से दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे अपील, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दीपक शर्मा को, देखिए किसानों के लिए काम किया है और आज बिहार विधानसभा में जाकर के आपको यहां पर शासन की हर योजना से जोड़ने के लिए वे आपके बीच आए हैं। और इसलिए आप सबसे अपील, श्री दीपक शर्मा को
कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत का हितैषी है। जवानों पर हमला किया, आतंकवादी हमला करेंगे तो मारे जाएंगे, सीएम योगी ने कहा। बड़ी खबर है इस वक्त की। बिहार में चुनाव प्रचार में लगातार उनकी डिमांड थी और इस दौरान में शशि थरूर का नाम लिए बगैर हमला कर दिया। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान भारत का हितैषी है? सीएम योगी ने पूछा। जवानों पर हमला किया तो राम राम सत्य तय है। देखिए, जो वार किए जा रहे हैं चुनावी मंच से, उसके जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कोरोना से भारत को बचाया, सीएम योगी ने कहा। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले बिहार की हालत खराब थी। बीजेपी सरकार में हो रहे हैं गरीबों के लिए काम, तो चुनाव में वोट किसको देंगे, ये सवाल था जनता से। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। और मल्हनी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह घिरे हैं। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पर सवाल उठे। बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सिंह के रुपए बांटते तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। पूरे मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। परशुरामपुर गांव की बताई जा रही है वायरल तस्वीर। 19 अक्टूबर को डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने गए थे प्रत्याशी साहब और वायरल तस्वीर में मतदाताओं को दे रहे हैं 500 रुपए। सोशल मीडिया पर तेजी से तस्वीर वायरल हो रही है। बड़ा सवाल ये कि अब क्या एक्शन लेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इस वायरल तस्वीर का संज्ञान लेते हुए कोई एक्शन लेता है या नहीं। देखिए, मनोज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मल्हनी सीट की अगर बात करें तो मल्हनी सीट पर अब तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। ऐसे में मल्हनी सीट पर दांव आजमा रहे मनोज सिंह का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मतदाताओं को 500 रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं, जबकि ये गैर कानूनी है। अब ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई रहती है, क्या कुछ कदम रहता है। देखिए, ये जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये अभी आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है। इसकी तत्काल जांच कराई जाएगी और फिर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अवश्य की जाएगी। देखिए, ये जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं। और देवेंद्र खरे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। देवेंद्र, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग सजग हुआ कि नहीं? ये मामला पूरा ये था बीजेपी नेता का नोट बांटने का। इसको लेकर एसडीएम जो है मल्हनी के जो आरओ हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है कि उन्होंने सीधे साफ पाया कि आपके द्वारा ये संज्ञान में लिया गया है, लेकिन हम इस पे जांच करा के अगर सही पाया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात है, मल्हनी चुनाव 3 तारीख को होना है और बीजेपी प्रत्याशी खुलेआम जिस हिसाब से देख रहे हैं, उनके हाथ में गड्डी है नोटों की। इनके बाद नोटों गड्डी आई कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसमें देखना होता है कि बीजेपी प्रत्याशी पर किस तरह की कार्रवाई होगी और ये जो नोट बांटने वाला मामला है तो कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर इनका दोनों फोटो बहुत तेज से वायरल हो रहा है, जिससे बीजेपी के तमाम नेताओं में भय का माहौल बना है और जिस हिसाब से इनका फोटो वायरल हो रहा है, उससे ये साफ लगता है कि किस तरह से मल्हनी चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही। देवेंद्र, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जो बाकी के और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं, जो विरोधी प्रत्याशी हैं, उनकी ओर से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ चल रहा है? मतलब लोगों की क्या कुछ रिएक्शन आ रही है जब इतना ज्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियो? जी, अभी हमने इनसे जिनका ये मामला पूरा है मनोज सिंह का, उनसे ही बात किया है। उन्होंने कहा ये एक गायक है, उनसे बात करने के अपने बयान बताइए। और उसके बाद सपा के प्रत्याशी लकी यादव और बसपा के जयप्रकाश दुबे, उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने कहा मैं इसमें क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, शाम को हमारी बात होगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि आचार संहिता चल रहा है और खुलेआम सबको 500 200 की नोटें दे रहे हैं और पूरी तरह शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी देवेंद्र। अनुराग भदौरिया हमारे साथ में। अनुराग, ये तस्वीर आपके सामने भी पहुंची होगी मल्हनी विधानसभा की सीट, जहां पर मनोज सिंह 500 रुपए का नोट थमा रहे हैं और क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास थी ये सीट और ऐसे में यहाँ पर आपका प्रत्याशी भी लगातार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। अभी तक आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये जनता के अंदर में इनका विश्वास खत्म हुआ है
अब जनता के अंदर विश्वास नहीं है, तो अब ये पैसे के माध्यम से अपना विश्वास जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जनता है। आप उसको पैसे से नहीं खरीद सकते। आप उसको जनता मोहब्बत से आती है आपके पास। जब जनता का काम करते हो, आप समाज में डेवलपमेंट करते हो, समाज में विकास करते हो, तब जनता आपको चुनती है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंदर में नफरत के अलावा गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, लूट मार, हत्या, बलात्कार, छिनताई और माओ लीचिंग जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। उन्हें पता है जमीन उनसे खिसक चुकी है, तो अब पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर इलेक्शन कमीशन को तुरंत के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे कैंडिडेट का पर्चा निरस्त करना चाहिए, कैंडिडेचर उनका खत्म करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार को बात तो तब हो कि सरकार जनता की वो रिकमेंड करे कि भैया आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस बात पे जोर देते हैं कि नहीं, यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जब इलेक्शन में पैसा बांट के भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? इससे बड़ा तो कोई भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है कि आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हो। आप लोकतंत्र में, और जो हमारा चुनाव जो आचार संहिता लगी होती है उसकी आप उसको तोड़ रहे हो, तो इसके मतलब आप पे FIR हो और इनके ऊपर में सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग को करना चाहिए, इनका पर्चा निरस्त कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका बातचीत के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो मल्हनी विधानसभा सीट पर आई ये तस्वीर अब इस मुकाबले को और दिलचस्प कर देगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खास ये हो जाता है कि चुनाव आयोग का इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कदम रहता है, कितनी निष्पक्षता के साथ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करता है चुनाव आयोग। आगे बढ़ेंगे खबर लखनऊ से, जहां LDA में चीफ इंजीनियर चक्रेश जैन का सिक्का चल रहा है। LDA VC शिवाकांत द्विवेदी चीफ इंजीनियर चक्रेश जैन पर मेहरबान है और LDA के इतिहास में यह पहली बार है। प्राधिकरण में दो चीफ इंजीनियर हैं। चीफ इंजीनियर चक्रेश जैन के लिए LDA के बदले हैं नियम और कानून। प्राधिकरण से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक चीफ इंजीनियर चक्रेश जैन की शिकायत हो चुकी है। बीजेपी सरकार के विधायकों के साथ कई फर्में चक्रेश जैन की शिकायत शासन में कर चुके हैं। वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोपों से घिरे हैं चीफ इंजीनियर का तबादला भी शासन में प्रस्तावित। गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोपों को दरकिनार कर चीफ इंजीनियर पर VC की मेहरबानी ऐसी कि एक सीट पर दो चीफ, मलाईदार इलाकों का चार्ज चीफ इंजीनियर चक्रेश जैन को दिया गया। LDA के चीफ इंजीनियर चक्रेश जैन पर गंभीर आरोप हैं। LDA के मुख्य अभियंता चक्रेश जैन पर सरकार की छवि खराब करने के आरोप हैं। चीफ इंजीनियर के भ्रष्टाचार और धन उगाही को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत हो चुकी है। रामनगर बाराबंकी के विधायक शरद कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री से इस बाबत शिकायत की थी। मुख्य अभियंता चक्रेश जैन पर जो फर्म्स हैं उनसे भुगतान के बदले उगाही के आरोप है। विभिन्न फर्म्स की ओर से मुख्य अभियंता की शिकायत हो चुकी है। यूपी और केंद्र सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स में भी भुगतान के बदले घूस मांगने के आरोप हैं। चीफ इंजीनियर चक्रेश जैन के खिलाफ पहले से शासन में जांच चल रही है। तमाम जांच शिकायतों का सामना कर रहे चीफ इंजीनियर NDA में अलग पोस्ट बनवाकर लगातार जमे हुए हैं। LDA में ऐसी इनकी पैठ है कि एक तो जो नियम है उसके खिलाफ ये सीट पर बैठे हुए हैं। तमाम शिकायतें, तमाम आरोप हैं, जांच है, पर उसके बावजूद भी बैठकर खा रहे हैं मलाई। LDA VC शिवाकांत द्विवेदी चीफ इंजीनियर पर इतने ज्यादा मेहरबान है। SK वाजपेयी हमारे साथ हैं। SK, ये चक्रेश का पूरा काला चिट्ठा सबके सामने, लेकिन चक्रेश साहब खा रहे हैं मलाई। निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है राजधानी लखनऊ में जो विकास प्राधिकरण है, कहीं न कहीं उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी तक LDA में सिर्फ एक चीफ इंजीनियर होता था, लेकिन इस समय दो चीफ इंजीनियर हैं। ये नियम सिर्फ चक्रेश जैन के लिए शिवाकांत द्विवेदी ने बदले हैं और दो चीफ इंजीनियर लखनऊ विकास प्राधिकरण में उन्होंने बैठा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चक्रेश जैन पर गंभीर आरोप लगे हैं, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने से लेकर मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने साथ गरीबों को जो दुकान और अन्य तरीके के आवंटन है, उनके निर्माण है, इन सारी चीजों को लेकर गंभीर अनियमितता के आरोप उनके ऊपर हैं। हालांकि बीजेपी विधायक से लेकर कई फर्मों ने भी शासन से लेकर, प्राधिकरण से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक इसकी शिकायत की है। शासन में ये सारी जांच चल रही है। चक्रेश जैन की खुद की तैनाती जो है वो भी ट्रांसफर में प्रस्तावित है, लेकिन बावजूद इसके शिवाकांत द्विवेदी उनके ऊपर मेहरबान है। और सबसे बड़ी बात है कि दो पोस्ट बनी हुई हैं। इतनी गंभीर अनियमितताओं के बावजूद उनको ये मलाईदार पोस्टें दी जा चुकी हैं, जबकि इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए और जांच होने तक किसी भी अफसर को किसी भी ऐसी पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए जिसमें वो जांच को प्रभावित कर सके। लेकिन बावजूद इसके LDA में ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखना ये है कि जब ये खबर वन इंडिया चला रहा है, इसके बाद क्या एक्शन LDA की तरफ से लिया जाता है, जबकि जब इस मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ले चुका है, बीजेपी के विधायक खुद लिखित तौर पर इसकी शिकायत कर चुके हैं।
लेकिन बावजूद इसके शिवाकांत द्विवेदी अपने चीफ इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब जब ये खबर चल रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर शासन से इन चीजों का संज्ञान लिया जाएगा और जो भी कार्रवाई है वो चक्रेश जैन के खिलाफ की जाएगी और निष्पक्ष तरीके से जांच कर अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इसके देखिए, मलाईदार इलाकों का चार्ज चीफ इंजीनियर चक्रेश जैन के पास है। हैरत की बात यह है कि एलडी के चीफ इंजीनियर चक्रेश जैन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मलाईदार पद पर बैठे हैं। एलडी के मुख्य अभियंता चक्रेश जैन पर सरकार की छवि को खराब करने के आरोप हैं। इनके खिलाफ में भ्रष्टाचार और धनउगाही के खूब आरोप हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत खुद कई फॉर्म्स कर चुकी हैं, विधायक कर चुके हैं। रामनगर बाराबंकी के विधायक इनकी शिकायत कर चुके हैं। मुख्य अभियंता चक्रेश जैन पर फर्म्स से भुगतान के बदले उगाही के कितने ही आरोप हैं। विभिन्न फर्म्स की ओर से मुख्य अभियंता की शिकायत होने के बावजूद भी अब तक इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं। ये साहब तो बैठकर मलाई खा रहे हैं और खिला रहे हैं, जिनका आशीर्वाद इनके सर पर है।